क्या है। तो क्वेश्चन कहता है कि पहले देखिए समझिए चीजों को, ये आपका एक ट्रायंगल है, क्या है ये ट्रायंगल है। क्वेश्चन कहता है कि इफ अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल देन दैट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी यही कहती है। एनसीईआरटी का बुक जो कहता है क्लास 9 का एनसीईआरटी का बुक कि अ लाइन सेगमेंट विच इज जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बट आर.एस. अग्रवाल क्या कहता है, आर.एस. अग्रवाल थोड़ा सा डिफर करेगा जी, आर.एस. अग्रवाल थोड़ा सा डिफर करेगा। आर.एस. अग्रवाल कहता है कि लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। समझ में आया दोनों में डिफरेंसेस। एनसीईआरटी कहता है कि सिर्फ पैरेलल होगा और आर.एस. अग्रवाल कहता है कि पैरेलल के साथ साथ हाफ भी होगा। क्लियर, आइए समझिए। एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें एबी का मिड पॉइंट्स ले लिए पी और एसी का मिड पॉइंट्स हम ले लिए एम। तो एबी का मिड पॉइंट है पी, यानी कि ए वाला इसके इक्वल है, कोई डाउट, और एसी का मिड पॉइंट है एम, यानी कि ए वाला पार्ट इसके इक्वल है। अब प्रश्न क्या रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है कि द लाइन सेगमेंट विच इज जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराने वाला लाइन सेगमेंट। तो एबी और एसी दो साइड्स के मिड पॉइंट पी और एम को ज्वाइन कराने वाला लाइन सेगमेंट हमारा क्या होगा, पी एम विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब थर्ड साइड कौन है, बीसी, बीसी के पैरेलल होगा। ये प्रूव करना है हमको, प्रूव करना है कि पीएम बीसी के पैरेलल होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बट आर.एस. अग्रवाल के अकॉर्डिंग क्या है कि ये पैरेलल तो होगा ही, साथ ही साथ पीएम इसका हाफ होगा, यानी कि यदि बीसी 10 है तो पीएम हमारा कितना हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है चीजें, आ रहा है समझ में। आइए प्रूफ देखिए, हमको प्रूव करना है कि ए इसके पैरेलल होगा और प्रूव करना है कि पीएम विल बी हाफ ऑफ द बीसी। क्लियर, समझ में आया। चलिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है शॉर्ट में समझ लीजिए। गिवन आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। ओके, गिवन है ट्रायंगल एबीसी इज अ गिवन ट्रायंगल इन विच point P and M are the midpoint of AB and AC respectively. क्लियर, लिखना भी पड़ेगा कि समझ लिख लोगे खुद से, लिख लोगे ना, चलो समझो। देखिए नेक्स्ट, एक गिवन हो गया, यानी कि P और A मिड पॉइंट है, यानी कि AP इक्वल टू PB एंड AM इक्वल टू MC, ये दिया हुआ है। गिवन हो गया AP इक्वल टू PB एंड AM इक्वल टू MC, एक गिवन में आ गया ना जी। गिवन में पूरा लिखेंगे लैंग्वेज में कि ट्रायंगल ABC इज अ गिवन ट्रायंगल इन विच पॉइंट P and point M are the mid points of AB and AC respectively such that AP is equal to PM, AP is equal to PM and AM is equal to MC। इतना लिखेंगे, कोई डाउट। इसके बाद टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, समझ गया, कंस्ट्रक्शन इसका डिफरेंट थोड़ा सा देख लेना। इसके बाद होता है टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, टू प्रूफ में दोनों लिख दीजिए, दोनों को प्रूफ कर डालते हैं। ओके, टू प्रूफ में पहला क्या है कि पीएम विल बी पैरेलल टू बीसी फर्स्ट एंड सेकंड पीएम विल बी हाफ ऑफ द फर्स्ट क्या है, पीएम विल बी पैरेलल ऑफ द बीसी एंड पीएम विल बी हाफ ऑफ द बीसी, मतलब पीएम बीसी का हाफ होगा। ओके, फर्स्ट पैरेलल सेकंड हाफ, यही प्रूफ करना है। एनी डाउट। आइए कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे जरा समझिए। कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस पीएम टू के, पीएम को कहाँ तक प्रोड्यूस कीजिए, के तक, एंड ज्वाइन केसी, और किसको ज्वाइन कराइए, केसी को, सच दैट केसी विल बी पैरेलल टू पीबी। यही कंस्ट्रक्शन है, ध्यान से समझिए इस चीज को। समझ में आया, एक बार और देखिए इस चीज को समझिए। प्रोड्यूस पीएम टू के, पीएम को कहाँ तक बढ़ाना है, के तक। कहाँ तक बढ़ाना है पीएम को, के तक। प्रोड्यूस पीएम टू के एंड ज्वाइन केसी, और किसको ज्वाइन कराइए, केसी को, सच दैट केसी विल बी पैरेलल ऑफ पीबी, ऐसा कि केसी किसके पैरेलल हो, पीबी के। कोई डाउट। अब जरा समझिए कि केसी, अब प्रूफ देखिए, तो थोड़ा सा प्रूफ देखिए, कंस्ट्रक्शन लिख लोगे, एनी डाउट। चलिए प्रूफ देखिए। ए इसके पैरेलल है भाई, कंस्ट्रक्शन है ना पैरेलल, केसी पैरेलल है पीबी की, यानी केसी पैरेलल है एबी का। समझ में आ रहा है जी, हैं, समझ में आ रहा है। कौन पैरेलल है किसका, बताओ कौन पैरेलल है किसका। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि प्रोड्यूस पीएम टू के एंड ज्वाइन केसी सच दैट केसी विल बी पैरेलल टू पीबी। ऐसा केसी को ज्वाइन कराना है कि केसी पीबी का पैरेलल है।
तो अब हम प्रूफ में आए तो कहा गया कि केसी देखिए पैरेलल है पीबी का, समझिए चीजों को। ये केसी पैरेलल है पीबी का, तो केसी पैरेलल होगा एबी का भी, क्योंकि इसी का एबी का पार्ट है पीबी। अब जरा देखिए ए इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ए एंगल इसके इक्वल हो जाएगा अल्टरनेटिव तरीके से। इसको 1 ले लीजिए, इसको 2, कोई डाउट। और जब ए वाला इसके पैरेलल है और इसको जब हम ट्रांसवर्सल लेंगे इसको, तो ए वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कोई डाउट। और देखिए क्या हो जाएगा, ए वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, होगा। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 करेंगे, कोई डाउट। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब देखो समझो, बहुत ईजी है, बन गया एकदम लास्ट पोजीशन में हम लोग हैं, बहुत आसान है। मत हंसो लकी, मत हंसो लकी, मत हंसो। स्टेज पे ना चढ़ा है, पढ़ाई करे आया है, पढ़ो। खाली मुंह बनाते रहता है, हंसते रहता है, मुस्कुराते रहता है। देखो अब इस ट्रायंगल में आइए, देखिए ए वाला एंगल इसके इक्वल है, कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और देखिए तो AM इक्वल टू MC कैसे दिया हुआ है? सिंस M इज मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट है ना, तो AM इज इक्वल टू MC। और क्या एंगल A5 इक्वल टू एंगल 6। अभी प्रूफ किए बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाय अल्ट इन एंगल्स। ए वाला हो गया क्या? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तीनों का रीजन मिल गया, ओके। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, 3 इक्वल टू 4 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। AM इज इक्वल टू MC, AM इज इक्वल टू MC because M is the midpoint of AC, and angle 5 equal to angle 6, angle 5 equal to angle 6 by alternate interior angle. It means that what? The triangle APM is congruent to triangle CKM. हो गया congruent? कैसे? एंगल साइड एंगल से, यानी ट्रायंगल APM is congruent to triangle CKM by एंगल साइड। समझ में आया किस लाए कि नहीं आया? आया समझ में जी? एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखो सब चीज मिल गया अब आपको, सब चीज मिल गया। क्या मिला? सो जरा देखिए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है? इक्वल, यानी कि अब PM इक्वल हो गया KM के, PM इक्वल हो गया KM के, PM इक्वल हो गया KM के, कैसे? बाय CPCD। CPCD का मतलब क्या होता है जी? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि उससे ए वाला पार्ट इसकी इक्वल हो गया। और देखिए CPCD से क्या होगा? AP इक्वल टू CK, यानी AP इक्वल टू CK, ये इसके इक्वल हो गया। आप जरा देखिए समझिए, यहाँ से AP हो गया AP हो गया किसके इक्वल? CK के। और AP इक्वल है किसके? PB के, है ना। यानी कि AP इक्वल टू PB इक्वल टू CK। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, इसको मिटाता हूँ। यानी कि AP इक्वल टू PB इक्वल टू CK, तीनों हो गया, कोई डाउट? और अभी अभी हमने प्रूफ किया PM इक्वल टू MK, कोई डाउट? अब चलो आपका सारा प्रूफ हो गया, मिटाओ इसको, सारा प्रूफ हो गया। एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने पढ़ाया था, आप लोगों को बोला था कि दिस वन इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ द क्लास 9 ऑफ चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर क्वाड्रिलेटरल को थ्योरम हार्ड था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ाया था, याद आ रहा है? क्या थ्योरम था जी बताओ? इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल एंड इक्वल देन दैट इज अ पैरेललोग्राम। याद आया? यदि किसी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर अपोजिट साइड का यदि पैरेलल और इक्वल हो जाता है तो भी वह क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, ओके। आइए देखिए, लकी मुस्कुराने की वजह तुम हो नहीं, देखो बोर्ड पे PBCK में आइए, PBCK में देखो, तो अभी अभी हमने प्रूफ किया है AP इक्वल टू PB इक्वल टू CK, यानी AP इक्वल टू PB इक्वल टू CK, यानी कि PB इक्वल टू CK। अभी अभी हमने प्रूफ किया है, यानी PB इक्वल टू क्या हो गया? CK। और कंस्ट्रक्शन में चलिए, कंस्ट्रक्शन में चलिए, कंस्ट्रक्शन याद कीजिए, क्या लिखा है कंस्ट्रक्शन में कि ए वाला इसके क्या है? पैरेलल है, यानी क्वाड्रिलेटरल PBCK में देखिए तो ए वाला इसके पैरेलल है और ए वाला इसकी इक्वल है, अभी प्रूफ किया। यानी कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो गया? पैरेलल भी हो गया और
इक्वल भी हो गया। इट मींस व्हाट दैट PBCK इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब कि PBCK क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। लिख दे। तो अब जरा देखिए तो PBCK इज अ पैरेललोग्राम शॉर्ट लिख दे। कोई डाउट? तो PBC का पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल होता है ना जी, कि नहीं होता है? पढ़े होंगे डेफिनेशन में और थ्योरम में पढ़े होंगे कि अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम का इक्वल। पढ़े हैं ना? थ्योरम में अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का इक्वल होता है और डेफिनेशन में पढ़े हैं कि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का पैरेलल होता है। तो अब यदि PBC के पैरेललोग्राम हो गया, इसका मतलब BC इज पैरेलल टू PK। BC पैरेलल टू PK हो जाएगा ना जी। और क्या होगा? BC इज इक्वल टू PK एंड BC इज इक्वल टू PK। ये दो कंडीशन मिलेगा। समझ में आया? आया समझ में कि नहीं आया? आगे देखो, BC इज पैरेलल PK है, तो PK का ही पार्ट है ना PM। तो PK की जगह पे PM लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो देखिए BC इज पैरेलल टू द PM। एक पार्ट आपका प्रूफ हो गया। एक प्रूफ का मतलब है कि A वाला इसके पैरेलल होगा। वन पार्ट हैज बीन प्रूव्ड ओवर हियर। एनी डाउट? नेक्स्ट पार्ट, अब हमको प्रूफ करना है कि PM विल बी हाफ ऑफ द BC। ये भी देखिए प्रूफ हो गया आपका। BC इक्वल टू PK लिखे है ना? PK वो फिल्म वाला PK मत चल जाना जी आमिर खान पे। PK आ गया था ना? PK में मत जाना। चलो देखिए यहाँ पे BC इक्वल टू PK को हम क्या लिख सकते हैं? PM प्लस MK लिख सकते हैं जी। नहीं लिख सकते हैं? PM प्लस MK। और जरा देखो तो MK और PM दोनों क्या है आपस में? इक्वल है। तो MK और PM जब दोनों इक्वल है तो MK के जगह पे हम PM को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है, कोई भी कंट्रीज में भेज दो उनको, है ना? चलो देखो आगे। तो BC इक्वल टू PM प्लस PM हो गया यहाँ से, यानी कि BC इज इक्वल टू 2PM, यानी कि PM इक्वल टू 1/2 BC। दिस वन ऑल्सो हैज बीन प्रूव्ड। एनी डाउट? यानी कि दोनों प्रूफ हो गया। क्या क्या? फर्स्ट प्रूफ हुआ कि द लाइन सेगमेंट व्हिच इज जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड दैट विल बी आल्सो हाफ ऑफ द थर्ड साइड।